अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया। वो चाय गली पे ब्रो एक बच्चा मेरे को बोला अरे भैया अरे भैया अरे भैया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के हम ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भाई इस ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बना दो। तो फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस ग्राफिक कार्ड का नाम है R5230 और इस वीडियो में स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स वगैरह सब चीज़ें मैं फुल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि आप ग्राफिक कार्ड को बाय करना चाहिए 2020 में या नहीं बाय करना चाहिए। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। तो उम्मीद है कि आज को बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो सुनने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आगे जाके मैं इसकी प्राइस रेंज डिस्कस करूंगा। अगर आपका बजट कोई कम है या फिर आप कोई छोटे से पीसी पर ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं तब ये ग्राफिक कार्ड बाय करना, वरना ग्राफिक कार्ड मेरे मुताबिक आपके लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं साबित हो सकता। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसका डायरेक्ट X11 है, शेडर इसका 5.0 है, ओपन जेल इसका 4.3 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 2560 × 1600 है। मेमोरी की बात करें तो 1 GB है। मेमोरी स्पीड इसकी 533 MHz की है जो कि कम है। मेमोरी बस की बात करें तो वो इंतहाई कम है 64 बिट की। मेमोरी टाइप इसकी DDR3 है। तो ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करें हम इसके यहाँ पे TDP की तो वो 19 वाट की है। ये ग्राफिक कार्ड खाली 20 वाट लेता है जो कि मेरे मुताबिक सही है। और PSO जो ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है वो ऑफिशियली कंपनी है तो 300 वाट की रिक्वायर्ड की हुई है, लेकिन आप इसको 250 PSO में भी लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। स्पेसिफिकेशन इसके बहुत ज़्यादा सही है अपनी प्राइस रेंज के हवाले से, लेकिन स्टिल अगर हम इस दूसरे ग्राफिक कार्ड से कंपेयर करें जो कि अबव रेंज में आते हैं तो वो उनसे बेहतर नहीं है। अब इसकी बात करें प्राइस के हवाले से तो प्राइस इसकी 1500 से लेकर 2000 के दरमियान है पाकिस्तानी मार्केट्स पर, और इंडियन मार्केट्स पर आपको ये 1000 रुपीज़ तक का ईजिली देखने को मिल जाएगा या इससे भी कम का आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज की। अब बात करते हैं इस बेंचमार्क्स की। अब बेंचमार्क्स कोई खास तो नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो बेंचमार्क्स में बात करें अगर PUBG मोबाइल जैसे गेम्स की तो वो स्टिल लो सेटिंग्स पर आपको 30 FPS ईजिली देखने को मिल जाएंगे। फोर्टनाइट, PUBG PC लाइट या GTA 5 इस जैसे गेम्स आपको लो सेटिंग पर एटलीस्ट आपको प्लेएबल FPS दे देंगे। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट FPS यहाँ नहीं बता सकता। अगर आप यहाँ पर कोई 2 क्वाड का PC यूज़ करते हैं, Q6600 भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 30 FPS से कम ही देखने को मिलेंगे। आपको 25 या 20 FPS देखने को मिलेंगे, लेकिन गेम आपके लिए एटलीस्ट प्लेएबल होगा। ये तो बात है इसके बेंचमार्क्स की है। बेंचमार्क्स के लिहाज से ग्राफिक कार्ड तो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बेंचमार्क्स के लिहाज से ग्राफिक कार्ड तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल जिस प्राइस रेंज में ग्राफिक कार्ड आता है तो ग्राफिक कार्ड मेरे मुताबिक बिल्कुल ही बेस्ट है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप 1500 से लेकर 2000 के दरमियान कोई ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं तो अपने एक छोटे से पीसी के लिए बाय कर रहे होंगे जो कि Core 2 या Core 2 क्वाड होगा। तो आप इस ग्राफिक कार्ड को Core i7 पर तो लगा सकते हैं, ना ही आप इसको Core i3 पर लगा सकते हैं। अगर आप इतने बड़े पीसीज पर एक ग्राफिक कार्ड को यूज़ करेंगे तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। कंट्रोल होता है। तो मैं ये कमेंट करूंगा कि अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को बाय कर रहे हैं तो आप एक छोटे सा पीसी अगर आपके पास पड़ा हुआ है Core 2 या फिर Core 2 क्वाड तो ग्राफिक कार्ड को आप उसी पर लगाएं और उसी पर ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आप खाली गेम्स को प्ले करना चाहते हैं, आपको अगर आपके लिए FPS मैटर कुछ नहीं करता, ना आपके लिए गेम प्ले से ही मैटर करता है, तो आप इस ग्राफिक कार्ड को बाय कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड आपको एटलीस्ट प्लेएबल गेमिंग प्रोवाइड कर लेगा। तो ये तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड की। मुझे उम्मीद है कि इस ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो कि मेरे पास पड़ी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ये फ़ायदा होगा। अगर आप मुझे वहाँ पर कोई भी DM करेंगे तो मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई कर लूँगा। बहुत से लोगों ने मुझे यहीं पर आके क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उनको सब डिटेल में आंसर दे देता हूँ। तो यही है कि आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और डिस्कॉर्ड सर्वर मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपने एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट। अरे भैया 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 अरे भैया। मैं क्यों दूं तुझे बीट ब्रो, मैं नहीं हूँ छोटा हूँ मैं जानी।